नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। और सबसे पहले बात करेंगे, पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में हमले कर तबाही मचाने की पाकिस्तान की एक बड़ी कोशिश पर पानी फेर दिया है। पुलिस ने वीरवार देर रात अखनूर के कालाचक सेक्टर में गुड़ापतन इलाके में एक पाकिस्तानी हेक्साकॉप्टर ड्रोन को मार गिराया, जिसके साथ 5 किलो आईईडी बंधी हुई थी। इस हेक्साकॉप्टर ड्रोन को गोली मारकर गिरा दिया गया था। एडीजीपी मुकेश सिंह ने तबाही के इस सामान की डिलीवरी के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान ऐसे कई सबूत हाथ लगे हैं जिनसे ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान ने ही सीमा पार से इस हरकत को अंजाम दिया है। कल रात बड़ा पीछे कर दीजिए। ओके सर। यार तू कुत्ते मेरे कल रात हमें एक स्पेसिफिक इनपुट मिली जिसमें हमें ये पता लगा कि जैश ए मोहम्मद ड्रोन के ज़रिए एक पेलोड ड्रॉप करने वाला है अखनूर के पास में। इस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, जम्मू पुलिस की टीम एक वहाँ गई और उन्होंने वहाँ पे एम्बुश लगाया और तकरीबन 1 बजे रात को एक ड्रोन नज़र आया जिसने पेलोड को ड्रॉप करने के लिए हाइट नीचे की। जिस वक़्त वो नीचे आया, पुलिस टीम ने उस पर फायरिंग की और ड्रोन को नीचे मार गिराया। ड्रोन के साथ एक पेलोड था जिसका वज़न तकरीबन 5 किलो था और जो बहुत अच्छे तरीके से पैक्ड था। उस पे एक आईडी थी जो तकरीबन तैयार हालात में थी, सिर्फ तार जोड़ के उसको प्लेस करने की ज़रूरत थी और वो आईडी में धमाका हो जाता। ड्रोन की जो एक प्रिलिमिनरी एनालिसिस की गई है जिस पे ये बात सामने आई है कि वो एक हेक्साकॉप्टर है, 6 उसके पंखे हैं वहाँ पे, उस पे फ्लाइट कंट्रोलर है, जीपीएस लगा हुआ है और इंटरेस्टिंगली उस ड्रोन की जो फ्लाइट कंट्रोलर है उसका जो सीरियल नंबर है और जो 1 साल पहले ड्रोन कठुआ में गिरा था उसका सीरियल नंबर, दोनों में सिर्फ 1 डिजिट का फ़र्क है, जो ये दिखाता है कि ड्रोन पार में जो तंजीम है, इन्होंने एक ही सीरीज़ के कई फ़्लाइट कंट्रोलर्स लिए हैं और मुख्तलिफ ड्रोन्स में लगा के वो भेजते रहते हैं। दूसरी और एक इंटरेस्टिंग बात ये है इसमें कि ड्रोन का जो पेलोड गिरता है नीचे, उसको एक स्ट्रिंग के ज़रिए गिराया जाता है और वो जो स्ट्रिंग है उसकी जो नवीयत है वो तकरीबन जो एयरपोर्ट में जो क्रेटर था, जो बॉम्ब का क्रेटर था, वहाँ से जो धागे बरामद हुए थे उसकी नवीयत और इसकी जो स्ट्रिंग की नवीयत है सेम है। इससे ये लगता है कि एयरपोर्ट, ये कंफर्म होता है कि एयरपोर्ट पे भी जो पेलोड ड्रॉप हुआ था वो भी ड्रोन के ज़रिए ड्रॉप हुआ था। डर का माहौल बना हुआ है। ये बार बार पाकिस्तान की हरकतें, ये ड्रोन बार बार एयरपोर्ट आ रहा है। अभी ये रात को इधर हुआ है। अभी हमारे गांव का जितने भी गांव हैं ये साथ साथ पूरे डर का माहौल बना, बच्चे बूढ़े सब बुजुर्ग भी। तो ये पाकिस्तान को ये तमाचा दिखाना पड़ेगा, इसका जवाब देना पड़ेगा हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने। और हमारी फोर्स की बहुत हिंदुस्तान की फोर्स और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की बहुत बहुत मुबारक है, जो इनको कामयाबी नहीं होने देंगे और नहीं होगी। कश्मीर घाटी में आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए सुरक्षा बलों का अभियान जारी है।
इस अभियान में सुरक्षा बलों को एक और बड़ी सफलता मिली है। वीरवार शाम को सुपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकियों में 10 लाख रुपए का इनामी लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर फयाज अहमद वार उर्फ फिरदौस वार भी शामिल है, जिसने जून महीने में सुपोर में पुलिस थाने से कुछ ही दूरी पर पुलिस की एक जिप्सी पर हमला किया था। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी वसीम अहमद भट्ट और शौकत अहमद पर्रे शहीद हो गए थे। उस हमले में 2 आम नागरिक भी मारे गए थे। आज से ठीक 13 साल पहले श्री अमरनाथ जमीन आंदोलन के दौरान श्री अमरनाथ संघर्ष समिति की क्रमिक भूख हड़ताल के दौरान अपने प्राण आंदोलन के लिए कुर्बान करने वाले कुलदीप वर्मा को आज भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू में स्थित भाजपा के जिला कार्यालय में आयोजित एक समारोह के दौरान पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं के अलावा स्वर्गीय कुलदीप वर्मा के परिजनों ने उनकी शहादत को याद किया। स्वर्गीय कुलदीप वर्मा की धर्मपत्नी शिल्पी वर्मा में हालांकि अपने पति सहित इस आंदोलन में जान गंवाने वाले 13 लोगों को अभी तक इंसाफ न मिलने पर रंज देखा गया। उन्होंने बताया कि इन 13 परिवारों को आज तक समाज में वो स्थान नहीं मिल पाया है जिसके वो हकदार है। स्वर्गीय कुलदीप सहित अन्य लोगों ने जो कुर्बानी उस आंदोलन में दी थी वो जम्मू के लिए एक मिसाल है। हर साल उनको श्रद्धांजलि दी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ अधूरी है। जो सच्ची श्रद्धांजलि हमें देनी चाहिए वो अभी पूरे 13 परिवारों को नहीं मिली। जो इंसाफ मिलना चाहिए वो अभी नहीं मिला। तो हम चाहते हैं कि ये जितने भी परिवार हैं, 13 परिवार हैं, तो 13 परिवारों को एक इंसाफ मिले, एक वो स्थान मिले जो कि आज तक अभी उनको पूरा नहीं। उन्होंने देखा कि हमारे जम्मुओं के साथ बहुत भेदभाव हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिर कब तक? उन्होंने कविता भी लिखी, वो आपने देखी। उन्होंने जो शहादत दी वो एक मिसाल बन के आज जम्मू वासियों के लिए, जम्मू के देश के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। हम हर इंसान के जीवन में उसके गुरु का एक विशेष स्थान रहता है, जिसके द्वारा दी गई शिक्षाओं से ही एक लक्ष्य निर्धारित कर उसे हासिल किया जा सकता है। सनातन धर्म में आज का दिन गुरु को समर्पित है। गुरु पूर्णिमा पर लोग अपने अपने गुरु को नमन कर उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं के लिए उनका आभार जता रहे हैं। लोगों ने आज अपने अपने गुरु की वंदना कर उनका आशीर्वाद लेते हुए उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने का संकल्प दोहराया। देख रहे हो, हमारे सनातन का सबसे जो बड़ा दिन होता है वो गुरु पूर्णिमा होती है। गुरु पूर्णिमा वो होती है जिसमें हम अपने जो हमारे गुरु हैं, जिन गुरुओं ने हमें आदर्श दिखाया, जिन गुरुओं ने हमें रास्ता दिखाया है कि कैसे प्रभु को प्राप्त करना है, कैसे प्रभु की लाइन पे चलना है, कैसे अपने आचरण को शुद्ध करना है, कैसे मर्यादाओं में चलना है, ये हमें हमारे गुरुओं ने बताया है। और आज आप देख रहे हो जिला पुंछ में जो सबसे बड़ा स्थान है श्री दशनामी अखाड़ा में, यहाँ सुबह से लेके 4 बजे से लेके इस समय सभी श्रद्धालु यहाँ पे अपने गुरु हैं, यहाँ पे स्वामी जी महाराज यहाँ पे हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सुबह से आ रहे हैं। और ये अपने गुरु से प्रार्थना करते हैं कि वो उनका परिवार, उनका पुंछ नगर, वो पूरा देश समृद्धियों के रास्ते पे चले और उनका आशीर्वाद सभी समस्त भारतवासियों पे गुरु पूर्णिमा का, व्यास पूजा का पावन पर्व बड़ी धूमधाम से, बड़ी श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। भक्त लोग कोई नवादा से, कोई दिल्ली से, कोई पठानकोट से, देश के कोने कोने से हर साल आते हैं और अपनी मनोकामना करते हैं। आज इस पावन पर्व पर सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे देश में जो महामारी फैली है, ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं इस वायरस से, इस बीमारी से सबको मुक्ति देने।
समाज का बेहद अहम हिस्सा कहे जाने वाले दिव्यांगों की मदद के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय समय समय पर आगे आ रहा है। इसी कड़ी में आज जिला रियासी के उन दिव्यांगों को इस मंत्रालय द्वारा सुविधा दी गई जिनका ब्यौरा कुछ समय पहले तैयार कर लिया गया था। समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जिला के डीसी चरणदीप सिंह की मौजूदगी में इन दिव्यांगों में व्हील चेयर के अलावा चलने फिरने में मददगार साबित होने वाले कुछ अन्य उपकरणों का वितरण भी किया गया। व्हीलचेयर व उपकरण हासिल करने वाले करीब 380 दिव्यांगों की मानो मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई हो। ऑलरेडी पहले ही एक असेसमेंट कर ली हुई थी कि यहाँ कितने हमारे स्पेशली एबल्ड लोग हैं, जिसमें कुछ बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। और आज इस सिलसिले में कोई 192 के करीब हमारे जो बेनिफिशरीज थे उनको ये 380 के करीब जो हैं ये जो सपोर्टिंग अप्लाइंसेस दिए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी भी इसको यूज़ कर रहे थे, आर्टिफिशियल लिम्ब हो गया या कुछ क्लचेस वगैरह थे, आज कुछ रिप्लेसमेंट्स भी उनको दी जा रही हैं। कोशिश यही रहती है गवर्नमेंट की तरफ से कि जो हमारे स्पेशली एबल्ड हैं उनको हर तरह की वो सपोर्ट या सर्विस मुहैया करवाई जाए, जिससे कि उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो अच्छे से बसर हो सके। तो उसी सिलसिले में आज ये इनिशिएटिव था और डिस्ट्रिक्ट जो सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं वो भी आज यहाँ पे उन्हीं की इनफैक्ट कोऑर्डिनेशन में ये लोग आए थे, तो आज इनको ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जम्मू में स्थापित किए गए 52 कोविड वैक्सीनेशन सेंटरों में से एक शहर के रेड क्रॉस भवन में बने वैक्सीनेशन सेंटर में 8 फरवरी से लेकर अभी तक 20,000 के करीब लोगों का कोरोना का ये कवच दे दिया जा चुका है। यहाँ लगने वाली लंबी लंबी कतारें इस बात की गवाह हैं कि वो लोग भी अब वैक्सीनेशन करवाने को आतुर दिख रहे हैं, जो किसी समय इस टीके के नाम सुनते ही नाक भौं सिकोड़ने लग पड़ते थे। रेड क्रॉस के सचिव के मुताबिक यहाँ ज्यादातर 45 से अधिक आयु वर्ग के लोगों को ही वैक्सीनेट किया जा रहा है। हालांकि 18 से 44 वर्ग की आयु के लोगों को अभी तक 2 दिन ही यहाँ पर टीका लगाया गया है। तो अभी तक हमने 8 फरवरी से लेकर आज तक मोर देन 20,000 जो वैक्सीनेशन जो लोगों को कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट डोज और सेकंड डोज भी आ रही है। और मोर ओवर 18 से 44 एज ग्रुप वाले लोग भी हमारे पास आए थे, उसके लिए हमें सिर्फ 2 दिन हमें ये डोज मिली थी 18 से 44 के लिए, तो वो हमने वो भी लोगों को, बच्चों को वो वैक्सीनेशन की है। तो लोगों में बड़ा रुझाव है इस समय, सब लोग अवेयर हो चुके हैं कि वैक्सीनेशन सेफ है और ये कोविड जो हमारा प्रकोप चल रहा है इसको बचाने में बड़ी मददगार होगी, इसलिए सब लोग आगे आ रहे हैं, क्या बूढ़े, क्या बुजुर्ग, क्या जवान, सब आगे आ रहे हैं। तो सबको वैक्सीनेशन की जा रही है। हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमारे यहाँ जो भी आता है वैक्सीनेशन करवा के जाते हैं। जब भी वैक्सीनेशन मिलती है, मुझे लगता है पिछले 1 हफ्ते से हमारा रोज़ का 400 से अबव जा रहा है, 400 से अबव ही हम सबको वैक्सीनेशन जो है हमारे यहाँ से होती है। वैक्सीन लगाना तो बहुत ज़रूरी है सेफ्टी के लिए हमारी, तो आई थिंक जल्दी हो जाएगा ये प्रॉपर, पूरी तरह से सबको वैक्सीन लग जाएगी। यही अपनी सेफ्टी के लिए, और बिना इस वैक्सीन लगवाए बाहर भी नहीं जाना चाहिए इस टाइम पे। सो 2 डोज अपने पूरे प्रॉपर तरीके से लगाए। बिश्नाहा में शमशान घाट की जमीन पर किसी शख्स द्वारा कथित तौर पर किए गए अवैध कब्जे के विरोध में आज एक बार फिर से लोगों ने तहसील कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में शामिल लोगों को प्रशासन की तरफ से बुधवार तक ये कब्जा हटाए जाने का आश्वासन तो दिया गया है, लेकिन लोगों ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि यदि ऐसा ना हुआ तो वो उग्र आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल आज व्यापार मंडल के सदस्यों के साथ साथ स्थानीय लोगों और म्युनिसिपल कमेटी के कुछ सदस्यों ने बिश्नाहा में एक रोष रैली निकालकर तहसीलदार कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि उनकी इस मांग को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। अब देखना यह है कि बुधवार तक ऊंट किस और करवट बदलता है। पलटा खाने वाली जो जगह है, जो अभी जो शेमर है उसको जो खाली करवाएंगे, और बुधवार का इन्होंने हमारे को टाइम दिया है, क्योंकि जहां जम्मू के अंदर राष्ट्रपति का टूर है उसी को लेकर हमारे एडिशनल डीसी और जम्मू ने हमारे से बात की है उन्होंने कि बुधवार तक हमें टाइम दी दिए। तो लेकिन जो पब्लिक के जो अभी जोश था वो लोग पीछे हटने के लिए नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने उन्होंने कहा है, लेकिन बुधवार को अगर नहीं किया गया तो ये जो आंदोलन है जो अरुगन होगा, इसके लिए कुछ लोगों की जानें भी जा सकती है, चाहे सरकारी
प्रॉपर्टी हो चाहे प्राइवेट लोग हो, और सरकारी और प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी इसमें नुकसान पहुंच सकता है। इसकी जो जिम्मेवारी होगी वो एडमिनिस्ट्रेशन ही होगी। और मैं डीसी जम्मू और एलजी अपने जम्मू जो है गवर्नर जी से भी, उनसे भी आपके मीडिया से थ्रू कहना चाहता हूं कि इसमें जल्दी से इस पे काम पे नजर रखें और जल्दी से जल्दी इस जगह को। तो चलिए अब रुक करते हैं एक बड़ी खबर की ओर, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आ रही है। आपको बता दें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर संजीव जैन को वाइस चांसलर के रूप में चुना गया है। तो आपको बता दें कि प्रोफेसर संजीव जैन ने प्रोफेसर अशोक आयमा का स्थान वहां पर लिया है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जबलपुर के डायरेक्टर भी रह चुके हैं संजीव जैन, और इससे पहले श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में भी वाइस चांसलर रह चुके हैं प्रोफेसर संजीव जैन। और अगर बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू को अब एक नया वीसी मिल चुका है। तो वीसी का पद काफी देर से खाली था और उसके बाद प्रोफेसर आयमा के, अशोक आयमा के जाने के बाद अब प्रोफेसर संजीव जैन को की वहां पर नियुक्ति की गई है। अब देखना यह होगा कि अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो वहां पर क्या कुछ विकास कार्य किए जाते हैं, किस तरीके की और नई नीति आएंगी, किस तरीके की डेवलपमेंट जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर वहां पर जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी माने तो उनको अब बहुत देर से इंतजार था प्रोफेसर के वाइस चांसलर के बदलने का, और अब प्रोफेसर संजीव जैन के आने के बाद क्या कुछ नीतियों में तब्दीली होगी, किस तरीके का कार्यभार वो संभालेंगे और क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जाएंगे उनके द्वारा, वो देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी रहेगा। तो चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर पुस्तिकाओं को दोबारा जांच न किए जाने से गुस्साए पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स ने आज बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इन स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया है कि बोर्ड उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच करने की मांग को ठुकराकर SRO 109 की भी धज्जियां उड़ा रहा है, और तो और टेक्निकल बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को भी नहीं मान रहा है, जिसके चलते उनके लिए आगे कुआं और पीछे खाई जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इन्होंने हिटलर की पॉलिसी को फॉलो किया हुआ है। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, इन बच्चों को की आवाज को कुचला जा रहा है और इन बच्चों के जो हक हैं, इन बच्चों के जो राइट्स हैं उसको अब खत्म कर रही है टेक्निकल बोर्ड। इनको रीचेकिंग नहीं भरने दे रहे और आंसर की इन्होंने खुद गलत निकाली हुई है। ये बच्चे बोल रहे हैं हमारे मार्क्स ज्यादा बनते हैं, इनको रीअपेयर कर दिया। और जब ये बात मीडिया के थ्रू आगे गई तो इन्होंने नेक्स्ट पेपर जो थे उसकी नोटिफिकेशन निकाल दी। कोई भी चीज नोटिफिकेशन के रिलेटेड नहीं, ये नोटिफिकेशन से नहीं कर रहे, सब कुछ गैर संवैधानिक कर रहे हैं, अबॉलिश कर रहे हैं। हमारा जो SRO 109 को वायलेट कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वायलेट कर रहे हैं जो रीचेकिंग का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है। तो ये जो मनमानी है टेक्निकल बोर्ड को, इसको वापस लेना चाहिए। बच्चों का जो फ्यूचर जो स्पॉइल कर रहे हैं, इसको नहीं करना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर एक बार फिर जम्मू कश्मीर की सियासत गरमाई हुई है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न सियासी पार्टियों के नेताओं ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट की खामियों पर सवाल उठाए हैं और सरकार से जल्द इन खामियों को दूर करने की मांग भी की है। इन नेताओं का आरोप है कि इन खामियों से जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इन खामियों को लेकर क्या कहना है इन सियासी पार्टियों का, तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पुराने कानून के मुताबिक जो यहाँ की लड़की बाहर शादी करती थी तो वो टोटली उसका हक जो था वो खत्म हो रहा था। उस सिलसिले में चाहे यहाँ की जो भी लोकल पॉलिटिकल पार्टीज थी, सभी ये महसूस कर रहे थे इस कानून को तब्दील करने की जरूरत है, क्योंकि वो भी यहाँ की रहने वाली है। ये सही कानून नहीं है। अब की बार जो इन्होंने उनके हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ किया, उस हद तक के ह्यूमैनिटेरियन एंगल है वो हर कोई तस्लीम करेगा। ये ला, इसमें क्लियरिटी की जरूरत है। डबल डोमिसाइल कैसे होगा? अगर गुजरात का लड़का होगा, उसने यहाँ शादी की, क्या उससे गुजरात का डोमिसाइल फिर खत्म होता है या नहीं? इफ ही कंटिन्यूज डोमिसाइल ऑफ गुजरात, हाउ ही कैन बी द डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाय जस्ट मैरिंग हियर? ये एक ऐसी इस कानून में गैर वाज़िह पोजीशन है। इस लिहाज से अपनी पार्टी का ये स्टैंड है कि ये यहाँ पर इस कानून में ये नुक्स है, ये नुक्स इसमें दूर करने की जरूरत है।
जैसे कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से पहले जो भी असामियां मुश्तहर होती थी और जो भी सरकारी नौकरियां होती थी उस पर सिर्फ हक था जम्मू कश्मीर के पुश्तनी बाशिंदों का। तो जो स्टेट सब्जेक्ट लॉ है उसकी रूह से तो 5 अगस्त 2019 में जो ये हमला किया गया 11 तारीख पर कश्मीर की शिनाख्त पर, जम्मू कश्मीर की शिनाख्त पर, इंटीग्रिटी पर, उसके बाद डोमिसाइल लाया गया डिसेंट्रलाइजेशन एक्ट जो है जिसके तहत ये सारी जो असामियां थी, सरकारी नौकरियां थी, ये जम्मू कश्मीर के पुश्तनी बाशिंदों के लिए मखसूस थी, उसमें तरमीम की गई, उसको डिलीट किया गया और एक नई चीज लाई गई डोमिसाइल। इस डोमिसाइल में सिर्फ स्टेट सब्जेक्ट्स परमानेंट रेजिडेंट्स को नहीं शामिल किया गया बल्कि जो कुछ इसमें जो सेक्शन 3 है उसमें तरमीम करके कुछ और जो लोगों को उसमें लाया गया और उनको कहा गया कि ये डोमिसाइल, इन पर डोमिसाइल हक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इसको दी गई। उसमें जैसे कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम यहाँ बाहर का हो, स्टेट सब्जेक्ट ना हो, 10 साल से ज्यादा यहाँ पर वो फाइज हो नौकरी पर। तो इसी सिलसिले में जो 16 अक्टूबर को एक तरमीम की गई कि नहीं, अब जो स्पाउसेस हैं, जिन लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगी, जैसे जो ये दावा करें कि 15 साल तक हम यहाँ रहे या उनके जो बच्चे हैं वो कहें हम 15 साल के हमारे वालिदैन या वालिदैन में से एक यहाँ रहा है, या जो हमने सरकारी नौकरी की है यहाँ पर, या हमने 7 साल यहाँ पर तालीम हासिल की है। तो अब वो सिर्फ वही नहीं, ये जो नया जो प्रोसीजर आ गया, अब उनके स्पाउसेस, देखिए ये जैसे प्रेस में या आमतौर पर जो तासुर है ये उन खवातीन के मुतालिक है जिन खवातीन की शादी जो पुश्तनी बाशिंदा है, परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, लेकिन उनकी शादी रियासत से बाहर हुई है, जम्मू कश्मीर से बाहर हुई है, अब उनके जो शौहर है उनको भी हक मिलेगा। ये ऐसी बात नहीं है, उस हद तक महदूद नहीं है, बल्कि यह अप्लाई करता है सारे जो स्पाउस है। देखिए जिनको भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगी, उनके जो स्पाउस है उन स्पाउसेस को भी इस नए कानून की रूल से, इस नए प्रोसीजर की रूल से ये हक मिलेगा, डोमिसाइल का हक मिलेगा। तो आप देखिए जैसे कोई किसी का ये दावा होगा कि उसने 7 साल तक यहाँ पर तालीम हासिल की है, एक ही वक्त में 7 साल या मुख्तलिफ हिस्सों में, और मुझे डोमिसाइल का इख्तियार है और वो डोमिसाइल आज हासिल करेगा, तो आगे अगर इस वक्त वो शादीशुदा है या शादीशुदा नहीं है, तो अब जो जहां पर वो उसकी जो स्पाउस जो होगा, उसका मतलब है शौहर हो या उनकी ज़ौजा हो, उनको भी हक मिलेगा क्या नाम है डोमिसाइल होने का। और फिर असामियों के लिए वो भी उम्मीदवार होंगे जो भी यहाँ पर नौकरियां होंगी। तो इस पस मंजर में ये जो डोमिसाइल जो अभी ये इसमें तरमीम की गई है, इसको हम अगर जोड़े 16 अक्टूबर 2020 की तरमीम के साथ, तो ये वसीतर करेगा जो फायदा देना है डोमिसाइल के तहत गैर रियासती जो गैर पुश्तनी बाशिंदे हैं या नॉन परमानेंट रेजिडेंट्स है, उनको और ज्यादा उनका वसीतर हो जाएगा, उनको फायदा देना। तो ये जो तासुर है कि नहीं जी, ये यहाँ जो खवातीन यहाँ की है, जिनको जो परमानेंट रेजिडेंट्स थी, उनकी शादी बाहर हुई है, अब उनके जो शौहर हैं, क्या किसी ऐसी खातून का जो शौहर है वो भी डोमिसाइल लाएगा, वो बात नहीं है। इसका जो है हदफ जो है वो वसीतर है। तो उसका ये हदफ है कि जो सब के सब अब डोमिसाइल यहाँ पर जिनको डोमिसाइल मिलेगा, ऑटोमेटिकली उनके स्पाउसेस को भी मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं जम्मू के मेडिकल कॉलेज की। जम्मू के मेडिकल कॉलेज में आए दिन सुर्खियों में बना रहता है ये कॉलेज। कभी मरीज के तीमारदार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सवाल उठाते हैं, तो कभी अस्पताल की कई अन्य समस्याएं सामने आती हैं। इस बार अस्पताल में आने वाले मरीजों के तीमारदारों ने जीएमसी में मरीजों की सुविधा में लगाई गई लिफ्ट के खराब होने पर सवाल उठाए हैं। तीमारदारों के मुताबिक मरीजों को लेकर ग्राउंड फ्लोर से दूसरे या तीसरे फ्लोर पर पहुंचाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने जल्द से जल्द इस लिफ्ट को चलाने की अपील की है और साथ ही कहा है कि यहां पर एक और लिफ्ट का इंतजाम किया जाए, ताकि अगर एक लिफ्ट खराब हो जाती है तो दूसरी चलती रहे और मरीजों को ले जाने में कोई परेशानी ना आए। खराब इस वक्त पेशेंटों की बहुत खास कर हमारा जम्मू में सबसे बड़ा अस्पताल है जीएमसी है। जिस तरह श्रीनगर में सोरा इंस्टीट्यूट, इस तरह मेरा यहाँ पेशेंट है कि यहाँ की बहुत प्रॉब्लम हो रही है आम लोगों को। क्या लिफ्ट अच्छे बेटा हुआ कि ये लिफ्ट चाह के ये लोगों के लिए यहाँ पर ये लिफ्ट आगे ये बनाया है लोगों के आराम के लिए। मैं अपील करता हूँ अपनी इनकी मतलब गवर्नर इंतजामिया को, जम्मू में जो हमारा जेम्स अस्पताल है यहाँ पर लिफ्ट चालू करो। सबसे पहले तो हम मेडिकल सुपरिटेंडेंट से एक अपील करने हैं। पिछली बार भी हमने एक रिक्वेस्ट की थी इस लिफ्ट को जल्द से जल्द इसको ठीक किया जाए।
जबकि हमारे यहाँ मैक्सिमम पेशेंट जो आते हैं एक अटेंडर लेके आते हैं साथ। और मैंने जब बड़ी बार देखा कि ट्रॉली लिए वो बेचारे वहाँ चढ़ते हैं ऊपर, रैंप पे चढ़ते हैं ऊपर, थर्ड फ्लोर तक उनका एक पेशेंट को लेके बहुत नामुमकिन है ऊपर जाना उनको। लेकिन हमें प्रशासन से पिछली बार भी अपील की थी, पिछली बार भी उन्होंने ठीक की थी लिफ्ट, लेकिन आज कम से कम 15 दिन हो गए, लोग फिर वैसे के वैसे बेचारे रैंप पे चढ़ रहे हैं, धक्का धूड़ चल रही है, लेकिन कोई भी इसका लिफ्ट का इलाज नहीं होता। ये 21वीं सदी चल रही है, स्मार्ट सिटी हमारे यहाँ, लेकिन जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल हमारा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, जिसको सबसे बड़ा हॉस्पिटल जम्मू कश्मीर का कहा जाता है, और वहाँ लिफ्ट बंद हो तो सोचिए अब कैसा होगा। हम गवर्नर साहब से भी अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इस लिफ्ट को तैयार किया जाए और इसके कंपेयर में एक और लिफ्ट तैयार की, ताकि अगर एक की रिपेयरिंग होती है तो दूसरी कंटिन्यू चलती रहे। जो लिफ्ट काफी देर से खराब चल रही है, जहां तो उसको रिपेयरिंग करनी चाहिए, जहां उसको रिप्लेस करके उसको नई लगानी चाहिए, जिसकी वजह से जहां पे जो पेशेंट वगैरह आते हैं उनको कोई दिक्कत ना पड़े। जहां पे काफी सारी लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, और मैं इसी के साथ वहाँ के जो मेडिकल कॉलेज के जो मेडिकल के वो CMO हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूं कि इस मसले को जल्दी से जल्दी हल करें और लोगों की ये जो मुसीबत बनी हुई है इसका हल निकले, और जो खासकर जो मरीज लोग हैं उनको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। महंगाई को लेकर आरसपुरा के गांव सलहड़ में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे इन ग्रामीणों का आरोप था कि पहले ही कोरोना महामारी ने रोजगार छीनकर लोगों की कमर तोड़ दी रही है और रही सही कसर बढ़ती हुई महंगाई पूरी कर रही है। ग्रामीणों के मुताबिक आसमान को छू रही महंगाई के कारण गरीब लोगों को खाने के लाले पड़ रहे हैं, लेकिन सरकार इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। महंगाई को तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।